मैट्रिक पास करने पर कितने पैसे मिलते हैं, कितना स्कॉलरशिप मिलता है? अच्छे खासे पैसे, और वो भी जानकारी ना होने की वजह से अक्सर लौट जाता है। मैंने खुद देखा है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि पटना से आपका पैसा आया, आपके जिले में पड़ा हुआ है, आपको जानकारी नहीं हुई और आपने वो पैसा अपने अकाउंट में रिसीव नहीं किया और वो पैसा जिला में पड़े पड़े वापस लौट गया पटना। इससे बड़ी विडंबना की बात और क्या होगी? 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, इसके बाद 5,000 रुपये, 7200 रुपये, ये सारे पैसे मिलते हैं और मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बोल रहा हूं, ये सारे पैसे मिलते हैं, हर साल बच्चों को मिलते हैं। बच्चों ने इसका हर साल लाभ लिया है, लेकिन समय से जो जागरूक रहता है वही लाभ ले पाता है। देखिए, 3 तरह की योजनाएं हैं। 3 तरह की योजनाएं हैं जिनमें बच्चों का पैसा मिलता है। फर्स्ट को भी मिलता है, सेकंड को भी मिलता है, लड़का को भी मिलता है, लड़की को भी मिलता है। इसके अलावा चाहे जनरल हो, BC2 हो, BC1 हो, SC हो, ST हो, सबको मिलता है। बस नहीं मिलता तो केवल 3rd डिवीजन को नहीं मिलता है। ठीक है, 3rd डिवीजन को मैट्रिक में नहीं मिलता है, लेकिन 3rd डिवीजन के लिए भी राशि है। 3rd डिवीजन के लिए सिर्फ एक योजना नहीं है, बाकी 2 योजनाएं 3rd डिवीजन के लिए भी है। पूरी जानकारी आगे आपको मिलेगी। देखिए, पहली योजना, सबसे पहली योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसको मैट्रिक पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, 10th पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, कुछ बच्चे 1st डिवीजन स्कॉलरशिप भी कहते हैं, कुछ बच्चे 2nd डिवीजन स्कॉलरशिप भी कहते हैं। अब इसके तहत जो है ना, जिस बच्चे ने मैट्रिक में 1st डिवीजन हासिल किया, अब वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर 1st डिवीजन है तो उसको 100% 10,000 रुपया मिलेगा। 100% 1st डिवीजन होना चाहिए, बस यही शर्त है मैट्रिक में। लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, BC2 हो, BC1 हो, SC हो, ST हो, 1st डिवीजन है तो उनको 10,000 मिलेगा। अब यहां पर और समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा, लड़का या लड़की, अगर SC या ST कैटेगरी का है और 2nd डिवीजन है, तो SC ST को 2nd आने पर भी मिलता है 8,000 रुपया। लेकिन अगर आप 2nd डिवीजन हैं और जनरल हैं या BC2 के हैं या BC1 के हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये 10,000 और 8,000 नहीं मिलेगा। बाकी 2 योजनाएं हैं, बाकी 2 योजनाएं आपके लिए हैं। 2nd डिवीजन केवल SC ST के लड़का लड़की को मिलता है 8,000, और 1st डिवीजन है तब तो सबको, लड़का हो लड़की हो, किसी भी कैटेगरी के हो। तो यहां पर समझ जाइए, फिर से बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, BC1 कैटेगरी के हैं, BC2 कैटेगरी के हैं और 2nd डिवीजन है, तो आपको ना तो 10,000 मिलेगा ना ही 8,000 मिलेगा, लेकिन बाकी 2 योजनाओं का पैसा आपको मिलेगा जो मैं आगे बताने वाला हूं। और फर्स्ट चाहे जो भी हो 10,000 मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये फिर मिलेगा कैसे? तो देखिए, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक खास बात आपको बता दूं कि मैं जो तीनों योजनाओं की बात करने वाला हूं ना, चाहे आपको कोई सा भी लाभ लेना है, कोई सा भी पैसा अगर अकाउंट में अपने पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी कि आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो आधार सीडेड होना चाहिए। अब ये आधार सीडेड क्या होता है, कैसे कराएं, चेक कैसे करें, इन सब चीजों के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहली शर्त आपको पूरी करनी होगी, तभी आपको तीनों योजनाओं का फायदा या लाभ मिल पाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे योजना की तरफ। दूसरी योजना है साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति की योजना। इसमें साइकिल को तो छोड़ दीजिए क्योंकि केवल 9 में मिलता है। पोशाक छात्रवृत्ति और नैपकिन योजना, जाहिर सी बात है कि आप 10 के बाद कहीं ना कहीं 11 में एडमिशन कराइएगा। अब 11 में एडमिशन कराइएगा तो वो +2 स्कूल ही होगा, क्योंकि डिग्री कॉलेज में तो अब इंटर होता नहीं है। तो +2 स्कूल के अब बच्चों को हर साल मिलेगा पोशाक राशि, इसके अलावा छात्रवृत्ति की राशि और नैपकिन की राशि। तो इसमें 1500 मिलेंगे पोशाक राशि, 1800 मिलेगा छात्रवृत्ति की राशि और 300 लड़कियों को मिलेगा अलग से नैपकिन की राशि। तो 3300 लड़कों के लिए और 3600 लड़कियों के लिए। 11 में भी यही इतना ही और 12 में भी इतना ही, यानी लड़कियों के लिए 7200 और लड़कों के लिए 6600 हो गए। अब यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मैंने पहली योजना बताई, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, 10,000 और 8,000 वाला 1st डिवीजन स्कॉलरशिप या फिर 2nd डिवीजन स्कॉलरशिप, उसके लिए आपका इंटर में 11 में एडमिशन कराना जरूरी नहीं है। उसके लिए बिना एडमिशन कराए भी आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो मैं बाकी दोनों योजनाओं की बात कर रहा हूं, ये साइकिल छात्रवृत्ति वाला हो या फिर इसके बाद जिससे चर्चा करेंगे हम, उनके लिए आपका 11 में एडमिशन कराना जरूरी है। तो जब 11 में एडमिशन कराइएगा तो लड़कों को 3300, लड़कियों को 3600 मिलेंगे, 11 में भी और 12 में भी। इसके लिए आपका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर होना चाहिए, पर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑनलाइन नहीं करना है, आप बस एडमिशन कराएंगे। एडमिशन के टाइम ही आपका स्कूल जो है ना, आपसे आपका आधार, पासबुक, सारे डॉक्यूमेंट आपका ले लेगा। और स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है कि उनके यहाँ जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जोड़ा जाए, एंट्री किया जाए, और जिसका नाम एंट्री होगा
उनके नाम में अगर कोई गलती ना रही तो उनको हर साल ये पैसे मिलेंगे ऑटोमेटिक अपने आप। ठीक है, अब तीसरी योजना की तरफ हम आते हैं जिसको कहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब आप 11 क्लास में एडमिशन कराइएगा। तो 11 में इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का डेट आता है, अभी 2024-25 का डेट चल रहा है, और जब 2025-26 का डेट आएगा तब आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, उस वक्त 2025-26 में 11 क्लास के लिए, और 2026-27 में जब डेट आएगा तब आपको 12 क्लास के लिए अप्लाई करना होगा। तो 11 में भी 2500, मिनिमम 2500, इससे ज़्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते हैं। और 12 में भी 2500 आपको मिलेगा, यानी मिनिमम 2500, 3300, 3700, 4000 तक भी आते हैं। तो ये आपको अप्लाई करने पे मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ों के लिए आपका आधार सीडेड होना भी ज़रूरी है। जब जब जिस चीज़ का डेट आएगा उन सारी चीज़ों की सूचना आपको हमारे चैनल से मिलेगी। और सिर्फ सूचना ही नहीं मिलेगी, इन सारी चीज़ों का फॉर्म कैसे भरना है, क्या सावधानियां रखनी है, कैसे पैसा मिलेगा, कौन कौन से अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें आपको समय से मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख डालें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।